हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज हम जा रहे हैं जोगिंदरनगर, क्योंकि हमें जाना है अपने कॉलेज, जहाँ से लेके आऊँगी मैं अपनी बीएड की डीएमसी। तो चलो चलते हैं। मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, स्वेटर पहनने को बच चुकी है और चलो चलते हैं। स्वेटर पहन लेती हूँ और फिर चलते हैं। तो गाइस रास्ते में मिले मुझे मेरे पिताजी, जो लेके जा रहे थे बंदूक जमा करवाने के लिए, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए बंदूक जमा करवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में। बैजनाथ आने के बाद सबसे पहले मैंने लिया हेयर बैंड, क्योंकि मेरा हेयर बैंड ख़राब हो गया था। फिर हमने देखी बस, और बस स्टैंड में हमारी बस भी आ चुकी थी, इसीलिए हम बस में बैठ के चल पड़े जोगिंदरनगर की तरफ। हमें मिल गई थी मनाली वाली बस, जो कि हमें जोगिंदरनगर लेके जाएगी। उस बस में एक बेनिफिट ये रहा कि हम टाइम से जल्दी से पहुंच गए थे जोगिंदरनगर। ये है जोगिंदरनगर का बस स्टैंड, जो कि छोटा सा है, और ये है जोगिंदरनगर की चूड़ी मार्केट। और जाते ही हमें दिख गई हडिम्बा माता की रथ यात्रा, जो कि बहुत सारे लोग लेके जा रहे थे ढोल नगाड़ों के साथ। फिर हमने भी उनका आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ते गए, और थोड़ी सी आगे जाने के बाद हमारे फ्रेंड आ गए थे, तो उनके साथ स्कूटी में बैठ के हम पहुंच गए। और हमारी एक फ्रेंड यहाँ पर वेट कर रही थी, इसका नाम है कविता, इसको आप पहले भी मिल चुके हो। फिर उसके बाद हम बैठ के आगे और चल पड़े कॉलेज की तरफ। और ये है हमारी फ्रेंड का रूम पुराना, जहाँ पर हम काफ़ी बार रह चुके हैं, और मैं भी यहाँ पर रह चुकी हूँ, और वो तो 2 साल रही, उसकी तो बहुत सारी यादें हैं। और आज की सबसे स्पेशल बात ये थी कि आज का मौसम बहुत अच्छा था, और आसमान में, पूरे आसमान में बहुत ही अच्छे बादल आए हुए थे, और बहुत ही अच्छा व्यू था आज का। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, और हमें जोगिंदरनगर, जो हमारा कॉलेज था बीएड का, नीलम कॉलेज, वो हमें दिख गया। और ये है कॉलेज की पार्किंग, और यहाँ पर हम सभी उतर गए थे और एक्साइटेड भी थे जाने के लिए, और डीएमसी लेने के लिए थोड़े एक्साइटेड थे। इसीलिए हम सभी पहले थोड़े से फ्रेश हो लिए और उसके बाद चल पड़े कॉलेज की तरफ। यहाँ पर है हमारा कॉलेज, जहाँ पर हमने 2 साल बीएड की और बहुत सारी यादें इकट्ठी की। और सबसे अच्छी बात की, मैंने तो बहुत अच्छे फ्रेंड बनाए यहाँ पर, जो कि मेरे फ्रेंड लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। फिर सीधा चले गए हम मैम के पास और ले ली अपनी डीएम। आज आपको आपकी डिग्री मिल गई, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ? ऐसा लग रहा है कि हमने जंग का मैदान जो उसमें फतेह हासिल कर ली है। आपको कैसा लग रहा है ममता जी? वैसा ही बिल्कुल सेम। अमन, आपको कैसा फील हो रहा है? उसके बाद हम चले गए सीधे जोगिंदरनगर मेले में, जहाँ पर मेला लगा हुआ था लघु शिवरात्रि का। तो बहुत दिनों के बाद हम सभी फ्रेंड इकट्ठे हुए थे, तो हम सीधे चले गए मेले में। और सबसे अच्छी बात की, 2 काम हो गए हमारे। एक तो हमने मेला भी घूम लिया, और साथ ही में अपनी डीएमसी भी ले ली। और जब हम डोम के अंदर गए तो वहाँ पर कपड़े बहुत ही अच्छे अच्छे थे, और सूट वगैरह तो बहुत ही थे। और ये ट्रेंडिंग पर चली हुई आजकल की स्पेशल कुर्ती, जो कि बहुत ही अच्छी थी। फिर स्वेटर वगैरह ऑफ सीजन हो चुका है, और सूट वगैरह भी बहुत अच्छे थे। पर ये अलग बात है कि हमने कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और हमें कुछ ख़रीदना भी नहीं था। फिर हमने बाकी चीज़ें देखी, बहुत अच्छी थी। और जब हम बाहर आए तो यहाँ पर कुश्ती की तैयारी हो रही थी, और सभी ढोल नगाड़ों के साथ वेट कर रहे थे, और साथ में साइड में बैठ गए थे। उसके बाद हमने बैग देखे, जहाँ पर हमने एक बैग देखा जो कि हमारी एक फ्रेंड ने ख़रीदा है, और वो सेम टू सेम वैसा का ही वैसा था। उसके बाद हम चल पड़े कुछ खाने। तो खाने के स्टॉल में तो इतनी भीड़ थी कि पूछो ही मत। और हम गए शालू सिड्डू खाने, जहाँ पर हमें उन्होंने लूट लिया, क्योंकि उन्होंने बाहर बाहर कोई भी रेट नहीं लगाया था। तो उनकी दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसीलिए हमें वेट करना पड़ा। तो हमने भेलपूरी खाई, उसके बाद आइसक्रीम खाई, और जब सिड्डू खाने गए तो सिड्डू इतने अच्छे भी नहीं लगे मेरे को। तो फिर उसके बाद सबसे ख़राब बात हुई हमारे साथ, जो था सिड्डू का रेट, एक सिड्डू 100 रुपये का। तो जाने से पहले रेट ज़रूर पूछ के जाएं। उसके बाद हम आ गए मेले में, और उसके बाद हमने लिए गर्मा गर्म जलेबी और पकोड़े। कुछ घर के लिए पैक किए, और कुछ हमने वहाँ पर ही खाने के लिए ले लिए। और फिर हम आ गए जोगिंदरनगर के गांधी पार्क में, जो कि बहुत अच्छा है बैठने के लिए।
इसको चप्पल नहीं मिल रही है गाइस। पालमपुर को छोड़ के जोगिंद्रनगर में चप्पल ढूंढ रही है। उसके बाद हम चल पड़े बस की तरफ। तो और बस में गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें सीट अच्छी नहीं मिली। फिर जब हम आगे गए तो हमें ड्राइवर के पीछे वाली सीट मिली, जो कि उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हुई थी। उसके बाद हम आ गए घर की तरफ। और फिर जब हम बैजनाथ में पहुँचे तो मेरी फ्रेंड तो चली गई थी पहले ही, उसकी बस मिल गई थी, मेरी भी बस लग गई थी और मैं भी फिर घर आ गई वापस। सो गाइज मैं पहुंच चुकी थी घर वापस। और घर आके मैंने काफ़ी थोड़ा बहुत काम भी किया, थोड़ा वैसे कुछ भी नहीं किया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैडमिंटन वगैरह खेले। तो उसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आता है और मम्मी बोलती है कि हमें जाना है नानी के घर। तो अभी मेरी मम्मी और मैं और पापा जाएंगे नानी के घर। तो इसीलिए दोबारा से मैंने यही कपड़े पहन लिए, क्योंकि ये सूट मैंने आज ही पहना था और शाम को जाना है और सुबह वापस आ जाना है। तो इसीलिए तो चलो चलते हैं, मैं आपको अपनी नानी के साथ मिलाऊंगी। तो मैं हो लेती हूँ थोड़ी सी तैयार, कंघी वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और आज लगाया है मैंने बहुत दिनों के बाद मंगलसूत्र। और अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, तो शायद अंधेरा हो जाएगा। तो पापा ने शायद गाड़ी की है तो हम उसी में जाएंगे। तो सीधे मिलते हैं नानी के घर। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नानी के घर। नमस्ते नमस्ते। क्या कर ये है मेरे मामा की लड़कियां, यानी कि मेरी कज़न सिस्टर, जो कि बहुत क्यूट हैं और छोटी छोटी बेबी हैं अभी तक। फिर उसके बाद हम मिले मेरी नानी से, और ये है मेरी नानी जो कि बहुत क्यूट सी है और अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद सुबह हम आ गए थे घर वापस की तरफ, क्योंकि हमें जाना था अपने अपने काम, तो इसीलिए हम आ गए घर वापस। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।